धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला शहर जम्मू कश्मीर, जो भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ की संस्कृति और भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। यह शहर बर्फ से ढके पहाड़ों, अनेक प्रकार की औषधियों के भंडारों, कई सारे बर्फीले जीवों, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट और अपनी आकर्षक ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का सफर आपको हमेशा याद आता रहेगा। यह शहर अपनी सुंदरता से लोगों का दिल जीत लेता है। जब बात भारत में घूमने की जाती है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर ही आता है। यह शहर अपने केसर, सेव, अखरोट और गुलाबी चाय के लिए फेमस है। इस शहर में भारत का पहला फ्लोटिंग मार्केट है। इस शहर में भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यहाँ है हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल। इस शहर के पशु पक्षी आपके भी होश उड़ा देंगे। हिमालय पर बसा यह शहर भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, जहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है। इस शहर में रहती हैं सबसे खूबसूरत लड़कियां। यहाँ के खानों में सर्व किए जाते हैं 36 तरीकों के पकवान। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं जम्मू कश्मीर की सफर पे। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहीं बर्फ से ढका शहर है तो कहीं सुंदर घाटियां, कहीं बहुत से चमचमाते पावन मंदिर हैं तो कहीं शांत झील। इस शहर में इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह अपनी इसी सुंदरता से यहाँ आए लोगों का दिल जीत लेती हैं और उन्हें मजबूर करती हैं कि वो इसकी इस सुंदरता को देखकर उसमें खो जाए। यह जगह भगवान शिव और माता वैष्णवी की पावन। साल 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कहने को तो जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग से ही इसमें मुस्लिमों का वास रहा है। यहाँ की पूरी पॉपुलेशन का 70% हिस्सा मुस्लिम है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा उर्दू बोला जाता है। इसके अलावा डोगरी और हिंदी लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ की राज्य भाषा उर्दू है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की तरह कश्मीर की भी दो कैपिटल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं, जिसमें श्रीनगर समर कैपिटल है तो जम्मू विंटर कैपिटल। और श्रीनगर कश्मीर की पुरानी राजधानी भी रह चुकी है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय पे यहाँ पे बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की आबादी सबसे अधिक थी। दोस्तों, कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल दोस्तों, इस शहर में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें से एक झील है जिसका नाम है कश्यप लेक। इसी कश्यप लेक से कश्मीर का नाम पड़ा था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस शहर को ऋषि कश्यप के नाम पे बसाया गया था। और दोस्तों, यह एक कोइंसिडेंस ही है कि यहाँ के जो पहले राजा थे वो जिनका नाम भी महर्षि कश्यप था। भारत के अन्य राज्य और उनमें रहने वाले लोगों के लिए यह शहर किसी स्वर्ग या जन्नत से कम नहीं समझा जाता, किंतु कश्मीर में रहने वाले लोग जिन्हें कश्मीरी कहते हैं, उनके लिए यह शहर किसी बुरे सपने से कम नहीं। कुछ तो कश्मीरी यह भी कहते हैं कि यह स्वर्ग नहीं नर्क है, जहां स्वर्ग जैसा सब कुछ होते हुए भी नर्क जैसा बिहेव किया जाता है। दरअसल दोस्तों, भले अपना देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कश्मीर पे हमेशा आतंकवादियों का दबदबा रहा है, जहां आए दिन कभी भी किसी के ऊपर भी गोलीबारी चला दी जाती। यहाँ के लोगों के लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता, या घर से बाहर जा रहे हैं तो सही सलामत आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि देश आजाद अभी 15 अगस्त 1947 को हुआ ही था कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उस टाइम कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो भारत में शामिल होने वाले लेटर पर साइन कर दिए, जिसके बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आजादी के एक साल बाद ही 1948 में युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान ने धोखे से ही भारत के कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। इस दौरान पहली बार कश्मीर में आंतरिक सरकार बनाई गई और शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध का रिजल्ट यह निकला कि जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत का और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में हो गया, जिसे आज के समय में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इस युद्ध के 3 साल बाद ही 1952 इस शहर में आर्टिकल 360 लागू किया गया, जो यहाँ रहने वाले कश्मीरी के लिए इनका अलग देश हो गया। इनका उस टाइम पे अलग झंडा भी होता था। यहाँ आर्टिकल 360 के रहते हुए राष्ट्रपति का नियम तक लागू नहीं होता। इसके अलावा आर्टिकल 360 रहते हुए
यहाँ अगर कोई इमरजेंसी दंगा फसाद हो रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई भी कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया जाता था। उस टाइम पे आतंकवादी जो आम कश्मीरी की तरह घूमते रहते थे और हमारे जवानों पर पत्थरबाजी किया करते थे, लेकिन इसका जवाब हमारे जवान नहीं दे सके। यह था आर्टिकल 360 का नियम। यहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 360 की इस नियम को निकाल दिया गया तो यह शहर उतना ही सेफ हो गया जितना सेफ भारत के दूसरे राज्य। आज यह शहर बहुत ही खुशहाल है, जहां लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने जाते हैं। कश्मीर दोस्तों जितना प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए जाना जाता है, उतना ही यह अपने सेब के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। कश्मीरी सेब बहुत हेल्दी और टेस्टी माने जाते हैं। यहाँ सेब के साथ साथ केसर, अखरोट का उत्पादन भी किया जाता है। कश्मीरी शॉल भी उनमें से एक है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यहाँ के शॉल अपने प्रिंट और डिजाइन की वजह से इतना पसंद किया जाता है कि कश्मीर घूमने आने वाले लोग यहाँ से कश्मीरी सामानों में इसे भी ले लेते हैं। अगर आप कश्मीर जाएं तो आप यहाँ की पारंपरिक ड्रिंक जिसे कहवा कहते हैं उसे जरूर पिएं। इसके अलावा यहाँ की गुलाबी चाय जो केसर और बादाम के साथ पीने में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि यह चाय स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है। इस शहर में है भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ नाव पे ही शॉपिंग होती है और नाव पे ही लोग अपने सामानों को बेचते हैं। यहाँ का अनुभव आपको एक बार जरूर लेना चाहिए। यही है हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माता वैष्णो का मंदिर और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इस शहर में है सबसे लंबी रेल सुरंग और सड़क सुरंग, जहाँ सबसे ज्यादा बॉलीवुड की मूवी शूटिंग की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।